अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हम लिखते हैं, ए बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम when it is at rest or moving with uniform velocity। ठीक है जी, ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आप इस बात को देखें तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही है, तो कि व्हेन ए बॉडी इज़ एट रेस्ट मेंटेन रखती है अपनी पोजीशन को। तो यहाँ पर भी हमने यही बात की कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखती है। मीन व्हेन इट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। मीन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मीन जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही होगी उस बॉडी की। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, व्हेन ए बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। और जब बॉडी रेस्ट में होती है उस वक्त भी एक्सेलरेशन ज़ीरो में होता है। और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो तब भी बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो उस वक्त उसके ऊपर नो नेट फोर्स एक्ट होगी एंड एक्सेलरेशन भी उस बॉडी का ज़ीरो होगा। और यही बात आपके पास अगर देखें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना होती हो तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है। तो इक्विलिब्रियम में बॉडी जिस तरह अगर हम देखें, नेट फोर्स से मुराद यही है कि अगर एक टेबल पर एक बुक पर पड़ी हुई है तो अब उसके ऊपर फोर्सेस तो एक्ट हो रही हैं। एक डाउनवर्ड फोर्स है जो वेट है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड है, लेकिन ये बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये बॉडी हम ये कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में पड़ी है और पड़ी रहेगी अगर आप इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। तो इक्विलिब्रियम व्हेन ए बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड व्हेन बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम देन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम और उसकी हम इस तरह इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनेशन में देखें तो आपके पास एक बात आई है रेस्ट की और एक बात आई है मोशन की। तो हम इस तरह इसको कहते हैं कि टाइप्स अगर इसकी एक हो जाएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकंड वन हो जाएगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो ये है कि व्हेन ए बॉडी इज़ एट रेस्ट पोजीशन देन बॉडी विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, स्टैटिक, साकिन, रेस्ट पोजीशन से हमारे पास हम इसको यूज़ करते हैं। तो व्हेन ए बॉडी इज़ एट रेस्ट पोजीशन देन बॉडी विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, अगर या लैंप हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग से जो है जो लैंप लटका हुआ होता है या जो किताब टेबल पर पड़ी होती है तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही होती, उस बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये बॉडीज़ जो हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हैं, वो बॉडीज़ जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम
कि व्हेन ए बॉडी इज़ एट रेस्ट पोजीशन एंड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0, देन वी से दैट बॉडी विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड इट्स एग्जांपल्स जो है वो आप इसकी दे सकते हैं। ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल जो है ये आपके पास एग्ज़ाम्पल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। या ए लैम्प हैंगिंग, जो लैम्प हैंग हो रहा है सीलिंग से, छत से, तो वो भी आपके पास एग्ज़ाम्पल होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कि वो रेस्ट पोजीशन में है उसके ऊपर और इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही और उस वक्त उसका एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है। दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इसी की जो है इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में, वो है हम उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। सेकंड जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास ये होता है कि व्हेन ए बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उस वक्त उसकी जो पोजीशन होगी उसको हम डायनामिक का मतलब भी हमारे पास हरकत, मोशन ही होता है कि व्हेन ए बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल आल्सो इक्वल टू 0। उस वक्त भी आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो उस टाइम जो आपकी इक्विलिब्रियम होगा उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि बात जो है बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन उसकी स्ट्रेट लाइन में हो, वो सर्कुलर मोशन में भी हो सकती है। तो इस तरह हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम और सेकंड को कह देते हैं रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, ये आपके पास इस तरह जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। देखें, इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हो गई, एक को हमने कह दिया स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को कह दिया डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हमने बुक लाइंग ऑन द टेबल वो एग्जांपल्स दे दी और लैंप की एग्जांपल दे दी और उसको पढ़ लिया। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में मैंने ये कहा कि व्हेन ए बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी बॉडी सीधी स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, जिस तरह एरोप्लेन मूव करता है या पैराट्रूपर है, पैराशूट के ज़रिए जो नीचे आता है, तो अगर आप उसको भी देखें वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो आप उसकी भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, और रोटेशनल भी हो सकती है। जिस तरह अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, ये जो सीडी होती है जिस तरह हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में और उसको डालते हैं, वो उसके अंदर यूनिफॉर्मली रोटेट करती है, तो ये एग्जांपल आ जाती है रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज़ मूविंग, इसकी में आप ये कहेंगे कि दो टाइप्स में मज़ीद डिवाइड होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में। तो हम ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि व्हेन ए बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन देन बॉडी विल बी इन डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो बॉडी जो है वो डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। और इसकी एग्जांपल आपके पास एग्जांपल पैराट्रूपर की है, एग्जांपल मोशन ऑफ पैराट्रूपर पैराशूट के साथ जो मूव आता है, अक्सर आपने देखा होगा पैराट्रूपर ये जो है पैराशूट के ज़रिए जो आ रहे होते हैं वो मोशन में भी होते हैं, इक्विलिब्रियम में भी होते हैं, एक्सेलरेशन उसके ऊपर 0 होता है, नेट फोर्स उसके ऊपर 0 होती है, मीन कैंसिल कर देती है फोर्सेस। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि व्हेन ए बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए सर्कुलर पाथ, क्या होगी, दायरे में मूव करेगी, तो इसको हम कहेंगे रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात देखें तो वो आपके पास सीडी हो सकती है, व्हील हो सकता है, पहिया जो होता है वो भी हमारे पास क्या होगी, रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होगी।
तो ये इस तरह हमारे पास इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स, ये हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है।